गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू रैंकर्स IIT PMT एकेडमी चैनल्स। स्टूडेंट मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में मैंने क्लास 12 मैथमेटिक्स 7.4 एक्सरसाइज को कुछ उसके फॉर्मूले एंड कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। यानी NCERT में 7.4 एक्सरसाइज में टोटल 6 फार्मूला यूज़ होते हैं, बट वर्किंग फार्मूले 4 यूज़ होते हैं। देखिए फार्मूले तो 6 यूज़ होते हैं बट वर्किंग उनकी 4 थी। अब देखिए सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला यूज़ हुआ था, dx एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। बच्चों ये 3 फार्मूला है जिसमें स्क्वायर रूट नहीं लगा हुआ है, बट हियर 3 फार्मूला जिनमें स्क्वायर रूट लगा हुआ है। सेकेंड फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a ln x माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी। बच्चों ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला 1/2a log a प्लस x/a माइनस एक्स प्लस सी। फिर नेक्स्ट स्क्वायर रूट में है then ln x plus under root x square plus a square formula is x square plus a square. When a square minus x square then formula is sin inverse x upon a. बच्चों ये फॉर्मूले सारे मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी बताए थे एंड 4 वर्किंग बताई थी कि जब क्वेश्चन की फॉर्म हो 1/a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स स्क्वायर रूट में हो, और लिनियर अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म एंड लिनियर अपॉन स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो बच्चों इन सभी क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1। बच्चों एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आप 1 बनाएंगे पहले फर्स्ट पार्ट में, देन कंप्लीटिंग स्क्वायर बना लेंगे, तब इसको आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों मैं आज इसी एक्सरसाइज को RD लेवल पे कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, जिसमें ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म पे भी होती है और स्प्लिटिंग मेथड से किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो बच्चों मैं RD के कुछ प्रॉब्लम्स इस पर डिस्कस करने जा रहा हूँ जो न्यू फॉर्म इसी फॉर्मूले से यूज़ होती हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर सबसे बेस्ट फॉर्म है कि RD से हमें कुछ फॉर्म यूज़ करनी है, जैसे फॉर्म when form of integration फर्स्ट है बच्चों I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स फॉर्म, ठीक है, dx और करके हो सकता है या एंड करके हो सकता है, सेकेंड फॉर्म में हो सकता है I इक्वल टू डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये ज़रूरी नहीं बच्चों इनमें स्क्वायर भी हो कोफिशिएंट पे, हमने ए और बी एज्यूम कर लिए। क्या एज्यूम कर लिए? ए एंड बी, ठीक है, ज़रूरी नहीं है इनका भी स्क्वायर हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो। अब बच्चों यहाँ पर सी है I इक्वल टू डी एक्स अपॉन ए कॉस स्क्वायर एक्स देन प्लस ऑफ बी साइन स्क्वायर एक्स। तो देयर आर टोटल 3 फॉर्म्स इन RD। बच्चों इन फॉर्म में देखते हैं कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हियर बोथ। इस फॉर्म पे देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं कि डिग्री जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की डिग्री बच्चों कितनी है? 2। अगर हमें यहाँ पर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की डिग्री 2 मिलती है, यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की डिनोमिनेटर में डिग्री 2 होती है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग वर्किंग करने की जो सिस्टम है, तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे बच्चों को, इस क्वेश्चन को डिवाइडेड करेंगे, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स कर देंगे। बच्चों ना साइन से डिवाइड करने वाले हैं, किससे डिवाइड करने वाले हैं? कॉस स्क्वायर एक्स से। जब हम इस पूरे वर्किंग को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो बच्चों इसमें क्या क्या पॉइंट आएंगे कि न्यूमरेटर जो है वो सेक स्क्वायर एक्स फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, और डिनोमिनेटर जो है वो tan x फॉर्म में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? tan x फॉर्म में आ जाएगा, और हम इस पे पुट कर देंगे tan x को t और डिफ्रेंशिएट कर देंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। देन all 3 forms
कम बैक इन 7.4 NCERT। बच्चों तब ये फॉर्म जो है NCERT की 7.4 लेवल पे शिफ्ट हो जाएंगी। तो अब आपको इन्हें कैसे शिफ्ट करना है, सबसे पहले डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स को करेंगे ऑल थ्री किसी भी केसेस के लिए। फिर न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर एक्स फॉर्म आएगा, डिनोमीटर में भी tan x फॉर्म आ जाएगी। डिनोमीटर में कौन सी फॉर्म आ जाएगी, tan x फॉर्म आ जाएगी। पुट कर लेंगे tan x को t, देन सेक स्क्वायर एक्स dx dt। देन बच्चों आपकी NCERT की 7.4 कम बैक कर जाएगी, ठीक है, और उसको मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। तो ये फॉर्म है बच्चों कि जिन फॉर्म को आरडी में ज़्यादा यूज़ किया जाता है और प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड के क्वेश्चंस में भी दिया गया है। अब मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ। देखिए बच्चों एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2 + 3 साइन स्क्वायर एक्स। तो देखा हमने डिग्री जो है साइन स्क्वायर एक्स की 2 डिग्री है, तो हम इसे वर्किंग करेंगे कि डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा I = जब यहाँ न्यूमरेटर में भी डिवाइड करने वाले हैं तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2, यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे। टोटल ऑल प्लेसेस पे बच्चों डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमीटर बोथ। कहाँ कहाँ पर, न्यूमरेटर एंड डिनोमीटर पे बोथ पे डिवाइड करने वाले हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 और हियर बच्चों साइन अपॉन कॉस tan स्क्वायर एक्स। अब इस सेक को tan में चेंज कर लेते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स tan, इसे चेंज करते हैं 1 + tan स्क्वायर एक्स में। तो देखिए बच्चों ये टोटल कितना कम सा आएगा, कितना आ जाएगा 2 + 3, टोटल वैल्यू हो गई टोटल वैल्यू हो गई 2 + 3, यानी ये वैल्यू आ गई सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 + 5 tan स्क्वायर एक्स dx। बच्चों अब यहाँ हमने बोला था कि पुट कर लेंगे tan x को t, देन सेक स्क्वायर एक्स dx = dt। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा dt 2 + 5 t स्क्वायर। अब बच्चों देखिए ये NCERT की 7.4 एक्सरसाइज में कम बैक कर गया। किस पे कम बैक कर गया क्वेश्चन, 7.4 NCERT पे। इतना करने के बाद यानी ये प्रीवियस ईयर्स में भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने आपको बताया था कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1। तो हियर टी स्क्वायर है तो इसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 1/5, देन 2/5, जिसे हम लिख सकते हैं √2/√5 होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, एंड फार्मूला इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ टोटल फार्मूला क्या आ जाएगा, 1/5 1/a √2√5 एंड tan इनवर्स t/a, देन √2 एंड √5 प्लस ऑफ c। अब t की वैल्यू पुट कर देते हैं tan x। तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी बच्चों, √5 एंड 5 कैंसिल करेंगे, √5 √2 √10, देन आंसर इज 1/√10 tan इनवर्स t की वैल्यू है tan x, तो √5 tan x अपॉन √2 प्लस c इज आंसर। ठीक है बच्चों, तो आपको मैं ये बता रहा हूँ कि इस एक्सरसाइज में है क्या, जो हम आरडी लेवल के क्वेश्चन एक्स्ट्रा करते हैं या प्रीवियस ईयर्स में लगाएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो हमने ये देखा कि अगर साइन या कॉस डिनोमीटर की 2 डिग्री में हो, 3 डिग्री में हो तो हम tan cos q से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड 4 डिग्री हो, अगर ये इससे ज़्यादा हायर डिग्री हो तो हम cos पावर 4x से डिवाइड कर देते हैं। बच्चों क्या इसमें सिस्टम है, ये आरडी लेवल के इस कॉन्सेप्ट में ये सिस्टम है कि डिनोमीटर पार्ट को आप tan में चेंज कर लीजिए और न्यूमरेटर को sec में। जब tan को t लेट करेंगे तो न्यूमरेटर पार्ट से sec स्क्वायर x कैंसिल हो जाता है। इसलिए ये मेथड बनाया गया है
कि साइन और कॉस से आप पहले टेन और कॉट में शिफ्ट, टेन और सेक में शिफ्ट कर दिए, देन उसका आप इंटीग्रेट ईजिली कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल बताता हूँ आपको इसी पर। देखिए बच्चों, एक एग्जांपल है नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ 3 कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए इसमें भी साइन स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स है, तो डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ पर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आने वाला है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 2 साइन अपॉन कॉस टेन स्क्वायर एक्स, और हियर कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल 3। अब देखिए पुट कर लेते हैं हम लोग टेन एक्स को टी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, आई इक्वल टू डी टी अपॉन 2t स्क्वायर प्लस 3। अब क्या करना होगा बच्चों, देखिए 7.4 एक्सरसाइज एनसीईआरटी के लेवल पे ये क्वेश्चन कम बैक हो गया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है शुड बी 1 होना चाहिए, तो कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों 1/2 कॉमन हो गया, डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3/2 रूट होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला लग गया, अप्लाई कर दीजिए 1/a टेन इनवर्स टी अपॉन ए प्लस ऑफ सी। देन बच्चों ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/a, ए इज √3/2, टेन इनवर्स टी इज टी और ए इज √3/2 प्लस ऑफ सी। कैंसिल हुआ बच्चों, ये √2 कैंसिल, 1/√6 टेन इनवर्स। अब टी किसको लेट किया था, 10x को, किसको बच्चों, t 10x, तो यहाँ वैल्यू आ गई √2 10x अपॉन √3 प्लस ऑफ c। तो बच्चों ये नेक्स्ट एग्जांपल था। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इस पे थर्ड फॉर्म कैसे हो सकती है। देखिए बच्चे, ये हमने जब स्टार्ट में बोला था कि ए बी सी फॉर्म इस टाइप में हो सकती है। अब मैं नया केस लेता हूँ इस वाले ही एक्सरसाइज में कि और फॉर्म क्या हो सकती है। तो न्यू फॉर्म आ रही है बच्चों, व्हेन, यानी डी केस है, व्हेन फॉर्म आई इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। ये बच्चों न्यू फॉर्म है, इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं फॉर्म लेता हूँ 1/a प्लस b sin x, यानी इस बार मैंने लिनियर फैक्टर लिया हुआ है, साइन का लिनियर 1 डिग्री है इस पर। फिर दूसरा है बच्चों ई केस ले लेता हूँ, i इक्वल टू 1/a प्लस b cos x फॉर्म ले सकता हूँ। इसी पर 1/a sin x प्लस b cos x फॉर्म ले सकते हैं। तो बच्चों इन तीनों का सेम प्रोसेस होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब हम इसमें cos स्क्वायर x तो है नहीं कि cos स्क्वायर x से डिवाइड कर लेंगे, बट इसका भी वही सिस्टम होता है कि डिनोमिनेटर 10 बनाना है और न्यूमरेटर में सेक बनाना है। तो इसके लिए बच्चों हमारे पास एक मेथड नंबर 1 है पहले, फर्स्ट, क्योंकि इसके पास इट हैज़ 2 मेथड। बच्चों जेई में इसके ऑप्शनल दिए होते हैं, तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आपका आंसर इसी मेथड से मैच करे, क्योंकि इसके 2 केसेस पॉसिबल हैं। तो मेथड नंबर 1 है बच्चों कि हमें इसमें पुट करना होता है साइन एक्स का फॉर्मूला 10 के टर्म में, तो यूज़ करते हैं 2 10x/2 अपॉन
1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब बच्चों पुट करना होता है एंड कॉस एक्स की जगह पर पुट करना होता है हमें 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो यहाँ पर बच्चों न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर एक्स बाई टू की फॉर्म आएगी और डिनोमिनेटर में आएगी टेन एक्स बाई टू की फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पर पुट कर लेंगे टेन एक्स बाई टू को टी। तो बच्चों इसके बाद ये कम बैक कर जाएगा एनसीईआरटी की 7.4 एक्सरसाइज पे। कब कम बैक करेगा, 7.4 पे, एनसीईआरटी की 7.4 पे। इस केस के बाद वो कम बैक हो जाएगा और आप उसको फिर ईजिली लगा सकते हैं। तो बच्चों इस फॉर्म पे हमें मेथड नंबर 1 है, क्योंकि इसमें देयर आर 2 केसेस, लेकिन इस केस के लिए 2 केस है। इसका फर्स्ट केस है, बाकी सेकंड केस भी है, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले हम इस पे एग्जांपल करते हैं इस मेथड से। एग्जांपल है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स। तो यहाँ पर हमने बोला आपसे पुट करने के लिए, क्या पुट करने वाले हैं, साइन एक्स इक्वल टू 2 टेन एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू एंड कॉस एक्स की वैल्यू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। यहाँ पर पुट करिए dx अपॉन 2 टेन एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 1 3 इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब बच्चों यहाँ पर देखिए एलसीएम लेना पड़ेगा। फर्स्ट हम एलसीएम लेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो एलसीएम का जो डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर पार्ट है वो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा। और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बच्चों कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू होता है। तो ये वैल्यू शिफ्ट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा, dx अपॉन 2 टेन एक्स बाई टू, 2 टेन एक्स बाई टू प्लस ऑफ 3 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब बच्चों देखिए यहाँ पुट कर लेते हैं टेन एक्स बाई टू को t, टेन एक्स बाई टू को t, देन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का रीडिफ्रेंशिएट 1 बाई टू dx इक्वल टू dt। तो देखिए सेक स्क्वायर एक्स बाई टू dx किस में शिफ्ट हो जाएगा, 2 dt पे। किस में शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, ये 1 बाई टू है ना, 2 dt। तो ये इंटरचेंज हुआ, 2 dt से रिप्लेस किया गया अपॉन यहाँ पर 2t प्लस 3 माइनस 3t स्क्वायर। देखिए कम बैक कर गया क्वेश्चन 7.4 एनसीईआरटी पे वापस आ गया। तो अब आपको इस क्वेश्चन को करना होता है, तो पहले क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1। तो 3 कॉमन ले लेते हैं बच्चा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 अपॉन 3 माइनस 3 कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये dt हो जाएगा और ये वैल्यू बन जाएगी टी स्क्वायर माइनस 2 बाई 3t। ठीक है, और 3 कॉमन लेने पर हियर इज -1। अब परफेक्ट स्क्वायर यानी हम कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाते हैं। तो आपको कल मैंने बताया था कि t का जो कोफिशिएंट है उसका पहले हाफ करते हैं। देखिए यहाँ पर t का कोफिशिएंट ऑफ t है 2 बाई 3 विदाउट साइन बच्चों। हाफ करेंगे 1 बाई 3 आ जाएगा और उसका स्क्वायर करेंगे, देन 1 बाई 9 को प्लस और माइनस कर देते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए आगे मैं इसको इरेज करता हूँ। तो यहाँ पर वैल्यू बनने वाली है
ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों I इक्वल टू -2/3 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t स्क्वायर -2/3t प्लस 1/9 -1/9 -1 I इक्वल टू -2/3 dt अपॉन इट्स वैल्यू ऑफ बच्चों इस माइनस को अगर हम वापस देंगे तो देखिए अभी वापस कम बैक कर देंगे -1/3 का होल स्क्वायर -9 एंड 9 एंड 1 10/9। अब इस माइनस को अब हम वापस कर देते हैं इसी पर, तो 2/3 हो जाएगा dt अपॉन हो जाएगा √10/3 का होल स्क्वायर माइनस t माइनस 1/3 होल स्क्वायर। बच्चों हमने इसका माइनस जो कॉमन लिया था वो पॉलिनोमियल के हिसाब से पहले कोफिशिएंट को प्लस कर लिया था, अब मैंने इसको वापस कर दिया। अब फॉर्मूला इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आई इक्वल टू हो जाएगा 2/3 1/2a और फॉर्मूला होता है log a प्लस एक्स a माइनस एक्स प्लस ऑफ c। तो बच्चों हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए क्या आएगा बच्चों, इस पर टोटल वैल्यू आ गई I इक्वल टू 1/3 इंटू 1/a, a इज √10/3, 3 शिफ्ट हुआ न्यूमरेटर पे एंड log यानी ln a की वैल्यू है √10/3 प्लस t माइनस 1/3 अपॉन √10/3 माइनस t माइनस 1/3 प्लस ऑफ c। बटा 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1/√10 हो गया, ln हो गया यहाँ पर और ये 3 एलसीएम ले लेते हैं तो t √10 प्लस 3t माइनस 1 अपॉन 3 एलसीएम √10 माइनस 3t माइनस 1, 3 कैंसिल प्लस ऑफ c। अब बच्चों हम लोगों ने t की जो वैल्यू एज्यूम करी थी वो 10x/2 एज्यूम करी थी। अब इस पे पुट कर देते हैं t की प्लेस पे कितना 10x/2 और आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बच्चों एक फॉर्म है जो कि NCERT पर नहीं गिवन है, ये फॉर्म केवल RD पे गिवन है बट इम्पोर्टेंट फॉर्म होती है। अब बच्चों इसके बाद भी इसका मेथड 2 केस क्या होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं कि मेथड 2 क्या होता है। देखिए पहले हमें 2 फॉर्मूलाज यूज़ करने पड़ते हैं। नोट है यहाँ पर बच्चों कि आपने फॉर्मूला जो पढ़ा है वो पढ़ा है sec x का फॉर्मूला, ठीक है। एक cosec x का फॉर्मूला पढ़ा हुआ पहले से dx और एक sec x का फॉर्मूला आप लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये आपने पहले फॉर्मूले क्या पढ़े थे? cosec x का फॉर्मूला log cosec x माइनस cot x यानी ln, और यहाँ पढ़ा था आपने log sec x प्लस tan x। अब यहाँ पर इनका और भी फॉर्मूला होता है बच्चों, इसका और भी फॉर्मूला होता है cosec x का। देखिए log 10x/2 होता है। क्या होता है इसका फॉर्मूला? सेकेंडरी log 10x/2 प्लस ऑफ c। और इसका एक नेक्स्ट फॉर्मूला होता है log 10x/2 प्लस π/4। क्लियर बच्चों? ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला होता है दिस वन, क्योंकि मेथड 2 में जब हम करेंगे तो उनके जो इन क्वेश्चन के आंसर होंगे वो इस फॉर्म में आएंगे। मेथड 2 पे किस क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला यूज़ होगा? और जो मेथड 2 जो करने जा रहे हैं हम लोग, इसके लिए ये फॉर्म है कि अगर एक फॉर्म दे रखी हो फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a sin x प्लस माइनस b cos x, या हमें गिवन हो फॉर्म ऑफ dx अपॉन a cos x प्लस माइनस b sin x, तो हमें जब ये क्वेश्चन को इस फॉर्म को कंप्लीट करेंगे तो वहाँ पर cosec x का फॉर्मूला
log 10x/2 फॉर्म पे होगा और log 10x/2 प्लस π/4 sec x का दूसरा इंटीग्रेशन, cosec x का दूसरा इंटीग्रेशन। अब बच्चों यहाँ पे 10x/2 को अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये मिल जाना चाहिए, चेक कर देते हैं। देखिए log dy/dx log 10x/2, बच्चों log x का क्या डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, 10x/2 दोबारा करेंगे sec² x/2 और x/2 का दोबारा करेंगे 1/2। साइन और कॉस में तोड़ दीजिए तो आ जाएगा 2 sin x/2 cos x/2 और ये बच्चों फॉर्मूला हो गया 1/sin x का, और sin x का रिवर्स क्या हो गया cosec x हो गया। तो देखिए ये इसी का एंटी डेरिवेटिव लिखा हुआ है। तो जब ये इसका एंटी डेरिवेटिव है तो कुछ आरडी के, कुछ जेई में, कुछ प्रीवियस ईयर्स में कुछ क्वेश्चंस आए हैं जो ऑब्जेक्टिव होते हैं तो उनके ऑप्शनल इस फॉर्म पे दिए गए होते हैं। बच्चों जब इस ऑप्शनल फॉर्म पे आंसर होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, तो आपको तो पता ही नहीं होगा किस मेथड से किया गया है। तो मेथड में फिर हमें ये फिक्स कर दिया जाता है कि हमें यही फॉर्मूला उसका अप्लाई करना है। तो देखिए आप एग्जांपल देखिए इस मेथड में क्या वर्किंग है इसकी। तो बच्चों इसकी वर्किंग है, अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाता है इस फॉर्म पे तो वर्किंग होती है फॉर्म के लिए इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a sin x प्लस b cos x। बच्चों इसमें सबसे पहले मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, यानी √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है, मैग्नीट्यूड से। तो हम जब यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो ये बनेगा I = 1/√a² प्लस b² dx अपॉन, हियर जो न्यूमरेटर में है वो डिवाइड में a/√a² प्लस b² sin x प्लस b/√a² प्लस b² cos x। अब बच्चों कुछ बच्चे इसे साइन थीटा में एज्यूम करेंगे इस वैल्यू को, और कुछ इसे कॉस थीटा पे। अगर आप इसे साइन थीटा एज्यूम करते हैं और इसे कॉस थीटा एज्यूम करते हैं, यानी अगर ये साइन है तो ये अपने आप कॉस थीटा होगा, और कुछ बच्चे जब इसे साइन और कॉस में लेट करते हैं तो यहाँ देखिए क्या फॉर्मूले का क्रिएशन होगा, साइन x साइन थीटा प्लस कॉस x कॉस थीटा। ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, कॉस x माइनस थीटा का फॉर्मूला है। और जब ये कॉस में डिनोमिनेटर में होगा तो ऊपर जाके क्या बनेगा, सेक, तो सेक का फॉर्मूला अभी मैंने जो लिखाया था वो यूज़ हो जाएगा। और अगर किसी बच्चे ने इस वाले केस को कॉस में यूज़ किया, ठीक है, और यहाँ पर साइन में यूज़ किया क्योंकि ये उसी की वैल्यू है, ट्रायंगल केस से निकाली गई है, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स, तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा साइन एक्स प्लस थीटा। अब ये वैल्यू डिनोमिनेटर में होगी तो इसका रिवर्स कॉसेक हो जाएगा। तो बच्चे ये आपके पास दोनों मेथड हैं कि आप उसे अगर फॉर्मूले को कॉस में डिनोमिनेटर बनाएंगे तो उसका अपोजिट सेक हो जाएगा रिवर्स, और सेक में फिर सेक वाला फॉर्मूला लगाना होगा, और जब मैं इसमें साइन बना लूँगा तो साइन पे वो किसका हो जाएगा, कॉसेक का। तो अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन हो गया ये मोर देन वन करेक्ट हो गया, और मेथड 1 से कर देंगे जो मैंने मेथड 1 बताया था कि 10 और सेक से कर लीजिए, तो इसके कितने आंसर पॉसिबल हो गए, 3। एक ये कि आप 10 और सेक में बनाएंगे तो एक मेथड का आंसर आएगा, दूसरा आंसर ये कि आप इसे साइन की आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं या कॉस की। अगर कॉस की बनाएंगे तो ऊपर सेक का फॉर्मूला लगेगा, और अगर साइन की बनाएंगे तो ऊपर कॉसेक बनेगा। तो यानी टोटल कितने आंसर पॉसिबल हैं, 3 आंसर पॉसिबल हैं इस फॉर्म के क्वेश्चंस के लिए। तो बच्चों चलते हैं एक एग्जाम्पल करते हैं इसके ऊपर, और वो आपसे फिर ज़्यादा बेटर क्लियर आंसर आ जाएगा आपका। देखिए एक एग्जाम्पल देते हैं। देखिए बच्चों एग्जाम्पल में लिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन साइन x प्लस √3 cos x। तो बच्चों इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू √3 है,
और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 + 3 4 यानी 2। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड करेंगे, dx अपॉन यहाँ पे 1/2 sin x प्लस √3/2 cos x। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था कि आपको करना क्या है। अगर आप साइन की आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इसे कॉस में लेट कर लेंगे। किस में? कॉस में। और कॉस में कितने की वैल्यू है? π/3 की। देन ये किसकी वैल्यू हुई? साइन पे π/3 की। तो मैंने आपको दो मेथड बताए हैं। अगर आप इसे साइन में करेंगे तो π/6 हो जाएगा, और देन ये कॉस में हो जाएगा π/6। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे किस फॉर्म पे ले जाना चाहते हैं। तो बच्चों, ये मैंने 1/2 dx, अब ये किसका अपोजिट फॉर्मूला बन जाएगा? साइन और कॉस, यानी साइन x प्लस π/3 का फॉर्मूला बन गया। अब ये बच्चों कितना आएगा? 1/2 cos x, ठीक है, x प्लस π/3। तो बच्चों अभी मैंने इसका आंसर लिखा था, क्या आइडेंटिटी लिखी थी आप बता सकते हैं? 1/2 ln, ठीक है, tan x/2 प्लस π/3। ठीक है बच्चों, अभी मैंने लिखा था 1/2 ln tan x/2 प्लस π/3, क्योंकि ये dx है तो dx इक्वल टू dt हो गया। इसको t लेट करेंगे, अगर हम इसे t लेट करेंगे तो यहाँ cosec t हो जाएगा और dx dt के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे t लेट करेंगे तो cosec t बनेगा, और cosec t का होगा log tan t/2। अब हम उस पर t की वैल्यू अप्लाई कर देंगे, t की जगह पे वैल्यू अप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, देखिए पहले मैं इसको क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे हम x प्लस π/3 को क्या लेट करने वाले हैं? t। तो यहाँ आ जाएगा dx इक्वल टू dt, तो cosec t हो जाएगा, और जिसका आंसर कितना आएगा? log tan t/2। अब यहाँ पर वैल्यू t/2 फॉर्म पे आएगी बच्चों, यहाँ पर क्या आएगी वैल्यू? t/2 फॉर्म पे आएगी। अगर हम t लेट कर लेते हैं, अब t की वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/2 log tan, t की वैल्यू क्या है? x प्लस π/3 अपॉन ऑफ 2 प्लस ऑफ c। क्लियर हो गया, इजी फॉर्म हो गई। तो बच्चों इसी फॉर्म से हमें आंसर दिए जाते हैं जेईई मेंस पे, इससे जेईई मेंस में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बच्चों यहाँ पर हमारे पास अगर साइन पे पुट करते तो ये कॉस फॉर्म पे वैल्यू हो जाती, तब ये फॉर्मूला cos x माइनस π/6 का बनता, तो ऊपर जाकर न्यूमरेटर में ये sec का बन जाता। तो ये दिस इज़ अ इम्पोर्टेंट फॉर्म। बच्चों अब नेक्स्ट फॉर्म आती है कि हम उसे किस तरीके से स्प्लिट करें। तो एक फॉर्म और है, देखिए बेटा 2 डिफरेंट फॉर्म लिखी हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, फॉर्म है अगर इस टाइप से, इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x प्लस 1 और हियर cos x है, राइट, कोई भी फॉर्म ले लेते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है 2 sin स्क्वायर x प्लस 3 sin x प्लस 4। तो बच्चों ये वाली फॉर्म तो एनसीईआरटी में है ही है, नहीं है? बिल्कुल है एनसीईआरटी में। क्या है फॉर्म एनसीईआरटी में बच्चा? यहाँ पर क्या करेंगे, पुट कर लेंगे साइन x को t, देन cos x dx क्या हो जाएगा? dt। cos x dx क्या हो जाएगा? dt। तो बच्चों ये dt बन जाएगी, और ये वैल्यू फॉर्म बन जाएगी 2t प्लस 1 dt अपॉन 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। यानी बच्चों एनसीईआरटी की 7.4 में कम बैक कर गया क्वेश्चन। ठीक है, यानी आप इसमें कौन सा थ्योरम लगाएंगे? अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि 2t प्लस 1 को स्प्लिट करना होगा किससे? a dy/dt 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 प्लस ऑफ b, ये वाला मेथड आपको मैंने बताया था। तो ये उस पर कम बैक कर गया। लेकिन अब
जो क्वेश्चंस मैं अब बताने जा रहा हूँ वो न्यू फॉर्म पे शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन इस पे कम बैक नहीं होने वाला। बच्चों फिर इसमें डिवाइड करके आंसर निकाल लेंगे, ये तो मेथड मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। बच्चों अब क्या आता है, इज अ फॉर्म ऑफ, ये बच्चों जेई में ज़्यादा पूछी जाती है, मेन में और प्लस एडवांस में तो आ ही चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इस फॉर्म को हम लोग ऐसे दे देते हैं कि यहाँ पर फॉर्म है a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x, ठीक है, इंटीग्रेशन। या और करके होगा, या इस फॉर्म को भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया है a अपॉन बी प्लस सी टेन एक्स, क्योंकि अगर हम इसका एलसीएम लेंगे, साइन और कॉस में ब्रेक करेंगे, साइन अपॉन कॉस, तो ये इसी फॉर्म में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम और लिख सकते हैं, या बच्चों हम इसे ए भी लिख सकते हैं कि ए अपॉन बी प्लस सी कॉट एक्स फॉर्म। अब बच्चों ये ना बोर्ड में तो आए ही, अभी 2018 में सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आया था, 2018 सीबीएसई बोर्ड में इस फॉर्म से क्वेश्चन आया था, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इन्हीं को चेंज करेंगे तो इस फॉर्म में शिफ्ट हो जाते हैं। इन फॉर्म को अगर हम करें तो इस फॉर्म पे क्या हो जाता है, वो क्वेश्चन शिफ्ट हो जाता है। तो इसमें किस टाइप से करेंगे, देखिए कल मैंने एक क्वेश्चन, कल वीडियो लेक्चर्स में, मतलब इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर्स पे मैंने इसका नया प्रोसेस बताया था कि अगर हम यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव से कर लें कि अगर यहाँ प्लस साइन हो तो माइनस को लेट कर लेते हैं, जब माइनस हो तो प्लस को कर लेते हैं, लेकिन इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों, देखिए क्या है, इसके कोफिशिएंट डिफरेंट हैं। अगर हम इसे टी लेट करेंगे तो ये नहीं बन सकता, साइन का कॉस, तो यहाँ सी कॉस, यहाँ सी कॉस, यहाँ बी कॉस, तो वो पहले हमें न्यूमरेटर को स्प्लिट करना होगा। जैसे यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर को स्प्लिट कर लेते हैं हम लोग, तो इसमें भी हमें न्यूमरेटर को स्प्लिट करना होगा, और उसकी मेथड की वर्किंग हमें क्या बतानी पड़ती है वो देख लीजिए। तो इस फॉर्म की वर्किंग जो होती है बच्चों, इसका जो फॉर्मूला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं वो ये लिखा जाता है, इसको ब्रेक करने का मेथड होता है कि न्यूमरेटर इक्वल टू ए डी वाई डी एक्स डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डिनोमिनेटर। बच्चों यहाँ बी इंटू डिनोमिनेटर ये फॉर्म यूज़ करी जाती है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स को स्प्लिट करना है ए और बी के फॉर्म पे, तो डी वाई डी एक्स सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स प्लस बी, और इसे एज इट इज़ यहाँ तो डिफ्रेंशिएशन होगा बट यहाँ पर एज इट इज़ रहेगी, सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स। तो बच्चों यहाँ से फिर हम कंपैरिजन करके कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ कॉस एक्स को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ए और बी की फॉर्म में दो इक्वेशंस बनने वाली हैं, ठीक है। पी कर लीजिए, ए कॉमा बी की एक सेकंड इक्वेशन बनने वाली क्यू, यहाँ ए और बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं पहले बच्चों, इसको एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं इस पर, ठीक है। और दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज़ अ फॉर्म। अगर टेन को चेंज करें साइन और कॉस में तो यहाँ साइन कॉस में चेंज करेंगे, यहाँ साइन कॉस में चेंज करेंगे तो सेम यही फॉर्म आ जाएगी। और ये ज़रूरी नहीं कि ये 4 फंक्शन ही ट्रिग्नोमेट्री को हों बच्चे, यहाँ पर डिनोमिनेटर में तो सेम होगा, लेकिन यहाँ पर कभी b 0 होगा, मतलब b 0 हो गया तो cos x 0 हो गया। कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि a पार्ट भी 0 हो जाएगा, जैसे इसमें है ना साइन अपॉन कॉस, तो कॉस तो आएगा बट साइन यहाँ पे नहीं है, वो 0 होगा, यानी उसकी वैल्यू कोफिशिएंट 0 होगी। तो मैं इस पर एक एग्जांपल्स करता हूँ। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल में दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x प्लस 3 cos x अपॉन
4 साइन एक्स माइनस का 2 कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिए इसे टीलेट करें डिनोमिनेटर को, तो क्या ये कैंसिल होता है? 4 कॉस, तो यहाँ 3 कॉस है, नहीं आया। 2 कॉस साइन, तो ये तो पॉसिबल है, तो ये तो वाला टर्म पॉसिबल है, लेकिन ये वाला टर्म पॉसिबल नहीं। तो हमने इसको देखा कि कुछ और चेंज कर देते हैं, यहाँ 5 कर देते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा जाएगा। अभी मैंने जो लिखा था न्यूमरेटर इक्वल टू ए डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर प्लस बी डिनोमिनेटर, ये फॉर्म यूज़ करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूमरेटर है 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स इक्वल टू ए डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर 4 साइन एक्स माइनस -5 cos x प्लस बी एंड डिनोमिनेटर एस टी 4 साइन एक्स माइनस 5 cos x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा a 4 साइन का डिफरेंशिएशन cos x 5 का प्लस साइन x प्लस बी एस टीज रखना बच्चों इसे, तो इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर ली गई। अब बोथ साइड कंपैरिजन कर देते हैं साइन और कॉस का। तो देखिए यहाँ पर साइन x का कोफिशिएंट 2 है, तो टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ साइन x, और यहाँ पर लेते हैं हम लोग टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ कॉस x। तो देखिए साइन x का इधर कोफिशिएंट 2 है और इधर से साइन x का कोफिशिएंट 5a है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5a और यहाँ पर 4b, तो ये बन गया 4b। एक आ गई इक्वेशन बच्चों। अब इसी तरीके से cos x का कोफिशिएंट लेंगे, तो इधर कोफिशिएंट 3 है और इधर आएगा 4a और इस तरफ से आएगा -5b। अब बच्चों हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो a और b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो a और b की वैल्यू फाइंड करते हैं इनको लेकर के, तो आएगा 5a प्लस 4b इक्वल टू 2, और यहाँ पर है 4a माइनस 5b इक्वल टू 3। बच्चों इनके कोफिशिएंट पे हम इन्हें इक्वल करें तो कितने पे इक्वल हो जाएंगे? यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पर 4 से, तो टोटल कितनी वैल्यू हो जाएगी? 25a प्लस 20b इक्वल टू 10, और इट शुड बी 16a माइनस 20b इक्वल टू 12। अब देखिए यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, 41 बन गया 41a, यानी ये वैल्यू बन गई 41a और ये बना 22। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ गई? 22/41। ठीक है, अब a की वैल्यू किसी भी एक में पुट कर दें तो b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो b की वैल्यू कितनी आएगी? 4a माइनस 5b इक्वल टू 3, तो यहाँ पर आएगा 22 इंटू 4 88/41 माइनस 3 इक्वल टू 5b। मल्टीप्लाई करिए तो 88 माइनस 3 12/5 इक्वल टू b और इंटू ऑफ 41। ठीक है बच्चों, क्योंकि इधर एलसीएम होगा और 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो टोटल कितनी वैल्यू बन रही है यहाँ पर? b की वैल्यू कितनी आ गई? b इक्वल टू 12/23 35 माइनस 35/5 इंटू 41, यानी b की वैल्यू आ रही -7/41। तो बच्चों ये b की वैल्यू है और a की वैल्यू है। इसे कहाँ पर पुट करना है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ये रही इसकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दें और इस पर b की वैल्यू पुट कर दें। तो बच्चों इस क्वेश्चन पे मैं a की वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ b की वैल्यू इस इक्वेशंस पे। तो a की वैल्यू हमारे पास 22/41 है, b की वैल्यू -7/41 है। तो वैल्यू जब हम पुट करते हैं बच्चों, तो आप देखिए यहाँ पर क्या बनेगा क्वेश्चन जा कर के।
देखिए अब बहुत इजीली रह गया और इजी हो भी गया, और मैं इसकी फिर शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ बच्चों आपको। तो ये बनेगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वैल्यू पुट कर देते हैं 2 sin x प्लस 3 cos x, a की वैल्यू आई है 22/41, ठीक है। 4 cos x प्लस 5 sin x, और b की वैल्यू आई है -7/41, 4 sin x माइनस 5 cos x, ठीक है। a और b की वैल्यू हमने पुट कर दी। तो बच्चों अब इसको डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड करते हैं बच्चों? फंक्शन न्यूमरेटर फॉर्म तो है, हमने न्यूमरेटर को स्प्लिट कर दिया। अब बच्चों इसको अगर हम सॉल्व कर दें इसको, तो LHS इक्वल टू क्या आ जाएगा? RHS आ जाएगा, यानी न्यूमरेटर को स्प्लिट करना पड़ा तो ये फॉर्म आ जाती है। अब इसको डिवाइड करते हैं, इस पूरे को डिवाइड करेंगे। देखिए इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन की फॉर्म जनरेट हो जाएगी 2 sin x प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाई 4 sin x माइनस 5 cos x। यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 22/41, 4 cos x प्लस अब 5 sin x माइनस 7/41, 4 sin x माइनस 5 cos x। अब बोथ साइड डिवाइड कर रहे हैं तो बच्चों ईयर भी डिवाइड करिए, 4 sin x माइनस 5 cos x, और यहाँ पर भी आपको डिवाइड करना है 4 sin x माइनस 5 cos x। तो देखिए आप कितना इजी हो गया, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर इंटीग्रेशन dx करेंगे, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन dx करेंगे, और इसका भी इंटीग्रेशन dx करेंगे। तो देखिए इसको t लेट कर लीजिए, ये कैंसिल हो रहा है। 4 साइन का डिफ्रेंशिएशन cos, जब हम इसे t लेट करेंगे तो साइन का cos, cos का माइनस साइन। देखिए कितना इजी हो गया। तो आंसर क्या आया? 22/41 ln mod 4 sin x माइनस 5 cos x माइनस 741, ठीक है, और x प्लस c। तो दिस इज आंसर। तो बच्चों ये वैल्यू इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है, और हम अब इसे शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। देखिए बच्चे ये जो वैल्यू लिखी है 41, वो लिखा है देखिए a² प्लस b², 16 प्लस 25, तो ये हो गया a² प्लस b²। अब ये वैल्यू जो 22 आई है वो बच्चों देखिए इससे आई है 22, 2 5 जा 10, 4 3 जा 12। तो किस तरीके से आई है मैं आपको दिखाता हूँ। ये फॉर्मूला क्या बनता है, ये फॉर्मूला भी अरेंज कर देता हूँ, जिसे बोलते हैं हम लोग शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि जेई में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। शॉर्ट ट्रिक देखिए, a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x। अब देखिए आंसर क्या बना हुआ है 41, यानी देखिए बच्चों यहाँ पर आया है ac² प्लस d²। देख लीजिए आप, कॉपी कर दीजिए, c² प्लस d², 4 4 16, 5 का स्क्वायर 25, 41 आ जाएगा। बट 22 जब बनेगा जब पहले आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 3 4 जा 12 और 2 5 जा 10, यानी यहाँ पर b और c, तो यहाँ पर लिखा जाएगा BC माइनस AD। राइट बच्चों, देखिए ना BC और 2 5 10, यानी इस केस को लिया गया फिर देन इस केस को लिया गया, तो BC और आंसर यानी ln, ठीक है। और यहाँ पर आ गया c sin x प्लस d cos x, फिर प्लस देखिए ये वैल्यू -7/41 कैसे आएगी। तो बच्चों यहाँ पर फिर वैल्यू हमने लिया कि c² प्लस d² है इंटू एक्स प्लस सी। अब देखिए न्यूमरेटर कैसे बन रहा है, न्यूमरेटर देखिए किससे बन रहा है, 7 वैल्यू कब आएगी बच्चों, ये तो हो गया -7। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि 4 2 जा 8 सेल्फ, यानी AC 4 2 जा 8 और 3 5 जा 15, यानी बच्चों अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं AC और फिर माइनस BD करते हैं तो माइनस में आ जाएगा। देखिए 4 2 जा 8, 5 3 जा 15, तो हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर AC,
ठीक है, प्लस बी डी, ठीक है, देखिए प्लस बी डी, देखिए ना यहाँ पर ए सी प्लस बी डी, देख लीजिए आप किस तरीके से बनेगा। 4 2 जा 8 और 3 5 जा 15, और ये माइनस में है तो माइनस 15 और माइनस में आएगा तो ये प्लस, इस केस पे अपने आप ये माइनस में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बच्चों इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, और ये जेई में शॉर्ट ट्रिक के तरीके से ही पूछा जाता है। बता जेई में बता ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है बच्चों, कि जेई में मैंने देखा नोटिस किया है कि इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाता है जेई में। देखिए जेई मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन दे दिया जाता है इंटीग्रेशन ऑफ 3/2 + 3 tan x, ठीक है, और यहाँ पर 5 कर देते हैं, ठीक है, dx, और आंसर में लिखा होता है a, ठीक है, यहाँ पर लिखा है ln, और यहाँ पे लिखा होता है tan और sin अपॉन cos, 2 cos x + 3 sin x, और प्लस का b, और यहाँ लिखा होता है x + c, और बोलते हैं फाइंड a या b या a + b। इस टाइप का जेई में क्वेश्चन पूछा जाता है, जेई मेन में। तो ये शॉर्ट ट्रिक, देन ये शॉर्ट ट्रिक हम उस पर यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों